So far as definition of object is concerned, object is anything that receives the action or is affected by the action in the sentence. मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ हो सकती है जुमले में जिसके ऊपर काम हो, खा वो आदमी हो, कोई जानवर हो, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो। उसके एग्जांपल्स मैं पहले ही कोट कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर एग्जांपल एक और मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, आई वॉच टेलीविज़न। यहाँ पे आई, जैसे कि आपको पता है, आप समझ चुके होंगे अब तक कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम करता है जुमले में। जो काम के करने वाला होता है जो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो काम होता है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। अब जिसके ऊपर ये काम हो या जिसके ऊपर इस काम का असर पड़े उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेंटेंसेस। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, वो ये है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। मकसद ये हुआ कि पहले लेक्चर्स में मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि वर्ब्स ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव हो सकते हैं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं सिर्फ फ़कत वही ऑब्जेक्ट अपने साथ लेते हैं, जो इनट्रांजिटिव होते हैं वो ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेते। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है वो उनकी तरफ ट्रांजिट होता है। अगर किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो अपनी मीनिंग क्लियर नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, आई ब्रोक, ये एक एग्जांपल, आई ब्रोक। आई ब्रोक, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो ये अपना सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आई ब्रोक, मैंने तोड़ा। क्या तोड़ा? इसके लिए इसके साथ ऑब्जेक्ट लगना ज़रूरी है। इससे साबित ये होता है कि आई ब्रोक पेन, मैंने पेन तोड़ी। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है। इससे ज़ाहिर ही होता है कि ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव हों उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं देते। फॉर एग्जांपल, इनट्रांजिटिव वर्ब एक ले लें, आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ फॉर एग्जांपल, या बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। शी स्लीप्स, वो सोती है। अब स्लीप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्विम इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, वो फिर भी अपनी माने जो होती हैं वो मीनिंग जो होती है वो कंप्लीट देते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेते, ओनली ट्रांजिटिव जो हैं वर्ब्स वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है ऑब्जेक्ट का, वो ये है कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो सकती हैं सेंटेंस में। जैसा कि हमने ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स भी देख लिए, अब आता है ऑब्जेक्ट कौन कौन सी चीज़ जो है वो बन सकती है। अब 6 चीज़ें जो हैं वो मैंने लिखी हैं। सबसे पहले, ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, नाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, नेस्ट जो है वो नाउन है, मतलब इसम। ऑब्जेक्ट इसम भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, आई सब्जेक्ट, नो जानता हूँ, हर ये पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद, एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, कभी कभार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव जो होती हैं एज नाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये द पुअर, वी हेल्प द पुअर, द पुअर। अब जब द पुअर लगाते हैं तो ये एक जो है वो नाउन बन जाता है, लेकिन बेसिकली ये एडजेक्टिव होती है। द पुअर मतलब वो सारे लोग जो गरीब हों, तो जनरल रेफरेंस के लिए हम द पुअर यूज़ करते हैं। द पुअर मतलब गरीब लोग। जब एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज़ होती है तो उसको भी हम एज एन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जुमले में, जिस तरह वी शुड हेल्प द पुअर। अब ये जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन एज अ नाउन यहाँ पे फंक्शन करी, क्योंकि द पुअर हमने लिखा है। खाली पुअर होता तो वो एडजेक्टिव हो जाती। द पुअर मतलब जनरलाइज फॉर्म में हम जो सारे लोग जो गरीब लोग होते हैं उसके रेफरेंस में यूज़ होता है। दूसरा, एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तब बनता है जब वर्ब के साथ टू लगाया हुआ हो। अब इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होते हैं
जो ज़मान या सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। इसके ऊपर जो है वो अलग से जो है वो लेक्चर करूँगा इंशाल्लाह खैर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से आ जाए समझ में। फ़िलहाल हम जो है वो स्टार्टर लेवल पे ही फोकस करते हैं। उसके बाद जिरंड, अच्छा इन्फिनेटिव, जिरंड, ये चीज़ें या फ्रेजेस ये आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह इनके ऊपर बात होगी। ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएं या ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप जो है वो ग्रामर सीखना ही छोड़ दें। मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपको जो है वो सही तरीके से समझाता चलूँ, ताकि आपकी जो वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। मेरा काम ये है, मैं इसीलिए मैंने जो ये चैनल भी बनाया, ताकि कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को जो है वो आसानी से, अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा, उसके बाद जिरंड, जिरंड वर्ब के आखिर में इंग लगी होती है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और ये जिरंड भी होता है, एज अ नाउन हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम जो है वो आगे बात करेंगे। जिरंड कैन आल्सो बी एन ऑब्जेक्ट, जिरंड भी जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जॉगिंग, शी लव्स जॉगिंग, वो सैर पसंद करती है या जॉगिंग जो है वो करना वो पसंद करती है। उसके बाद अब फ्रेज, फ्रेज फॉर एग्जांपल द बॉय, अब द जो है वो एक्सटेंशन है सब्जेक्ट की। द बॉय लड़का, लड़के ने, ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, ये सारा का सारा फ्रेज है। पेड़ पे चढ़ना, टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पे चढ़ना। फ्रेज वो होते हैं ऐसे फ़िक्रे जो अपनी मीनिंग या सेंस जो है वो कंप्लीट ना दें, वो तब मीनिंग और सेंस कंप्लीट देते हैं जब वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लिख दूं टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पे चढ़ना, क्या मतलब पेड़ पे चढ़ना, जब तक इसके साथ में दूसरा जो है मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो ऐड ना करूं तब तक ये सेंटेंस में फ्रेज जो है वो मीनिंग नहीं देते। फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है, लेकिन फ्रेज इटसेल्फ सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग और सेंस कन्वे करें। तो ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस तब तक कंप्लीट कवर नहीं करता जब तक ये किसी मुकम्मल जुमले का हिस्सा ना बने। तो ये 6 चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पे जुमले में यूज़ हो सकती हैं।